ज़हीराबाद में एहतजाजी रैली के दौरान मुसलमानों की अमलाक को निशाना बनाया गया। शरपसंदों की इस एहतजाजी रैली का आगाज़ भवानी मंदिर से हुआ, जो शहर के अहम इलाकों से गुजरते हुए दफ्तर तहसीलदार पहुंचने वाली थी। ताहम बस डिपो से दफ्तर तहसीलदार के रास्ते में ही रैली में मौजूद शरपसंदों ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। फ़िरका परस्त अनासर ने स्टार राइट रेस्टोरेंट को निशाना बनाया, जिसका कल शाम ही इफ्तिताह अमल में आने वाला था और डेकोरेशन भी किया जा रहा था कि शरपसंदों ने ज़बरदस्ती होटल बंद करवा दी और डेकोरेशन को तोड़फोड़ के बाद नुकसान पहुंचाया। होटल मुलाजिम पर भी पत्थर से हमला किया गया। दफ्तर तहसीलदार के करीब वाक़ इंडिया साइकिल स्टोर में भी घुसकर बच्चों की साइकिलों को बाहर फेंक दिया गया। लकड़ी मेरी फेस नहीं आना ड्यूटी में भी ऑनलाइन ड्यूटी बोले तो इससे पहले जितने टाइम में भी क्या करे बोले तो मस्जिद के पास, इलाही मस्जिद के पास आके जय श्री राम के नारे लगे, बड़ा दंगा होने का। जब भी ऐसी टाल दिए, आज के बाद ये जो आज जो हरकत करे हैं लोग, ये लोगों को अरेस्ट करना, इनको जेलों को भिजा देना, क्योंकि अमन और शांति रहना है ज़हीराबाद में। बोले तो नहीं, बोले तो हमारे भी बच्चे हैं, बहुत कुछ कर डालते, नहीं करते नहीं। अमन और शांति होना चाहिए ज़हीराबाद में। हमारे डीएसपी साहब, सीआई साहब, एसआई साहब, हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि ज़हीराबाद में हमारे पीसफुल रहना है। बोले तो उनको अरेस्ट करना, अरेस्ट करके जेल को भेजाना और आइंदा ये ऐसी हरकत नहीं होना। अगर ऐसी हरकत होंगी तो हमारे लोग भी चुप खामोश नहीं बैठेंगे, बहुत सारा बहुत कुछ कर सकेंगे। चुपित मारे साला, आगे होना बोल गए अपना काम तो चल रहा ना, रोकना नहीं है वो। फेमस होगा चंदूगंज फेमस होगा। आवाज हमदर्द बाबा बाबा मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज आपके दरमियान में आने की अहम वजह यह है कि आज जो है ज़हीराबाद में ज़हीराबाद बंद का ऐलान किया गया था, जो तेलंगाना स्टेट का ज़हीराबाद जो संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आता है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, न जाने कौन से तंजीमों की तरफ से एक बंद का ऐलान किया गया था। ये बंद का ऐलान बुलाने की वजह ये थी कि सिकंदराबाद में आज से कुछ दिन पहले जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया था सिकंदराबाद की एक मंदिर में, उसके प्रोटेस्ट में
ये लोग आज जहीराबाद बंद बनाए थे। तो ये जहीराबाद बंद यानी तकरीबन बाज़ार बंद था, और आज ये जुलूस निकाल कर जो है, जो बंद है सो दुकानों को भी टारगेट किया गया। अक़लियतों के जो मुसलमानों के दुकानें हैं, एक कोई इनाग्रेशन था आज रात शाम में, तो बेचारे कुछ काम कर रहे थे उसमें अंदर आधा शटर डाल के, तो तकरीबन दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। अभी कुछ ही देर पहले मेरी बातचीत हुई तो बोल रहे थे कि अब तक तकरीबन 7 या 8 दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, और 1-2 मसाजिद के सामने ठहर के जो है गाने लगा के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। अब यहाँ पर ये बात ये होती, पहले मैं बात करूँगा आपको संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट की। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में ये जब से कांग्रेस की सरकार आई है और रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं, संगारेड्डी में आप मुसलसल देखते जाइए कि इलेक्शन होने के बाद में ये जो राम मंदिर का इफ्तिताह अमल में आ रहा था, उस दिन जो है संगारेड्डी का जो दौलताबाद है और प्रॉपर संगारेड्डी है, अतराफ़ के इलाक़ों में जो है एक रैली निकाले, बगैर परमिशन रैली निकाल के वहाँ पर भी जो है अक़लियतों के मकानों पर हमला किए, और एक मेवे की दुकान को जला दिया गया था। तो ये जो वाक़या पेश आया था दौलताबाद में और संगारेड्डी में, कई मुस्लिम लड़कों को इसके अंदर केस में बुक करे। तो मैं आगे बताऊंगा कि किस कदर पुलिस जो है तेलंगाना की एक तरफा कार्रवाई कर रही है। दूसरी चीज़ ये हुई कि ये संगारेड्डी यानी जो जहीराबाद डिस्ट्रिक्ट के दूसरा एरिया आते, उसमें भी वक्फे से ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। आप देखिए कि पूरे मैं समझता हूँ कि अब 10 महीने होने को आ रहे हैं दिसंबर में कांग्रेस की सरकार आकर, तो मेरे पास तो पूरी सारी लिस्ट है। अभी तक ये 24वां वाक़या है, 24th इंसिडेंट, कम्युनल इंसिडेंट ऑफ विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस वर्कर्स अटैकिंग मुस्लिम्स, अटैकिंग हमारे प्रॉपर्टीज़ को अटैक कर रही, मसाजिद पे हमले कर रही। ये लामुतना ही सिलसिला जाते जा रहा है, और हमारे रेवंत रेड्डी साहब जो है बिल्कुल मौन निमंत्रण। ये मैं समझता हूँ कि कोई एक मज़हब में जो है ये होता है कि हम 1 साल तक बात नहीं करेंगे, 2 साल तक बात नहीं करेंगे। तो अक्सर आप जब ट्रेन में सफ़र करते नॉर्थ इंडिया को, तो आपको जो है कुछ ऐसे लोग मिलते कि वो लोग मुंह पे पट्टी लगा लेकर रहते, और उनसे कुछ भी सवाल करे तो उन्हें लिख के जवाब देते, लिख के सवाल करते, तो उसको बोलते मौन निमंत्रण। तो हमारे रेवंत रेड्डी साहब भी जो है अक़लियतों के मामले में मौन निमंत्रण करे हुए हैं। 2 दिन पहले यानी कल परसों पुलिस कमेमोरेशन डे हुआ था, तो रेवंत रेड्डी साहब जो है उस मेरे पुलिस कमेमोरेशन डे में बाज़ाफ्ता ये बोल रही कि जो सिकंदराबाद की मंदिर पे जो हमला किया गया था, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके खिलाफ में सख्ती से कार्रवाई करूंगा। बहुत अच्छी बात है, सिकंदराबाद में जो मंदिर पे वाक़या आया, हर किसी को इसकी निंदा करना चाहिए, ना सिर्फ अमजदुल्ला खान को बल्कि हर वो मज़हब व मिल्लत के जितने भी है, क्योंकि किसी की इबादत गाह में ऐसा वाक़या पेश करना है बिल्कुल ही सरासर निंदनीय है, और सरासर इसको कंडेम करना चाहिए। हर किसी ने कंडेम किया, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब जो है, चीफ मिनिस्टर जो होता, 2 आंख उसके, एक आंख मेरी हिंदू है, एक आंख मेरी मुसलमान है, यानी दोनों आंखों को बराबर देखना पड़ता। लेकिन इन तमाम पूरे 23 वाक़यात पे चीफ मिनिस्टर की खामोशी, और सिकंदराबाद के वाक़ये पे चीफ मिनिस्टर की गुफ्तगू, ये बड़े फिक्र की बात है हमारे लिए। और ये आज जो मेदक का वाक़या पेश आया, यानी मैं हमारे डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि आया ये तंजीमों को परमिशन क्यों दे रहे हैं। जब आप मालूम करेंगे तो मालूम होगा कि ये तंजीमों को परमिशन नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये लोग खुद ऐलान कर रहे हैं, और पुलिस बंदोबस्त कर रही, और पुलिस बंदोबस्त में ये पूरी लूटम लाठी हो रही। 2 दिन पहले आपको मैं समझता हूँ कि कागज नगर में ऐसी वाक़या हुआ, कोई दुर्गा पूजा का जुलूस निकाले, एक जूस सेंटर पे हमला किए, 2 बच्चों पे मारे, उसका FIR इशू हुआ, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कागज नगर का जो वाक़या पेश आया था, अभी तक FIR नंबर 246 ऑफ 2024 में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये आज का संगारेड्डी जहीराबाद का जो वाक़या पेश आया संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का, मेरा सबसे पहला सवाल
संगारेड्डी के जहीराबाद के डीएसपी से, संगारेड्डी के एसपी से, हमारे पुराने जो डीसीपी साउथ जोन थे, अब जो है संगारेड्डी के उन्होंने सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, कि आया जब आपको मालूम है कि ये इंसिडेंट होने वाला है, ये फ्लेयर अप करने वाले हैं, ये लोग पोलराइजेशन कर रहे हैं, तो इनको परमिशन कैसा दिया जा रहा है रैलियां निकालने का। आपको और एक बात मैं बताऊंगा तो आप हैरत करेंगे कि जो जैनूर में वाकया पेश आया था, जैनूर के वाकये के बाद में जो है तकरीबन मैं समझता हूं कि जैनूर के अतराफ में, जैनूर का वाकया हुआ 4 सितंबर के दिन, 11वां यानी 16 या 17 वाकया था वो, जिसमें 200 दुकानात को जला दिया गया, 4 मसाजिद पे हमला हुआ। तो जैनूर का वाकया पेश आने के बाद में, जैनूर यानी आसिफाबाद मंडल, उसको लग के जो है आदिलाबाद मंडल, तो पूरे मंडल वाइज वो लोग एक चार्ट दिए थे कि 20 के दिन हम फलानी जगह धरना देंगे, 21 को फलानी जगह धरना देंगे, 22 को फलानी जगह धरना देंगे, 23 को फलानी जगह धरना देंगे। यानी हर छोटे छोटे गांव में ये लोग जमा होकर धरना दे रहे हैं और पुलिस इनको परमिशन। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।